गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मार्केट 9 सीरीज। इसमें हम सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स को कवर करेंगे एंड पूरी इंडियन मार्केट का एक ओवरव्यू लेंगे कि आज मार्केट कहाँ ओपन हो सकती है एंड ओवरऑल मार्केट में क्या मूवमेंट रह सकता है। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स को जानेंगे, फिर एशियन मार्केट्स, देन गिफ्ट निफ्टी कहाँ ओपन होगा एंड कुछ मैक्रोज एंड न्यूज़ वो हम कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं डाउ जोन्स की। तो डाउ जोन्स लगभग फ्लैट है, वहीं पर अगर हम S&P 500 देखें तो वो भी लगभग पूरा फ्लैट है। तो डाउ जोन और S&P 500 तो फ्लैट है, लेकिन जब हम बात करते हैं नेस्डेक की तो नेस्डेक 1% का फॉल हो चुका है। नेस्डेक के अंदर ज्यादातर AI और टेक की कंपनीज है, तो 1% का फॉल हमें नेस्डेक में देखने को मिलेगा। हो सकता है इंडियन मार्केट में आज भी जो टेक कंपनीज है वो बेकार रहे, वो भी फॉल ऑफ कर सकती है। अब बात करते हैं एशियन मार्केट्स की। निकाई लगभग 1.26% फॉल किया हुआ है। निकाई जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें 1% का फॉल हुआ। वहीं पर बात करें हैंग सेंग की, तो हैंग सेंग जो कुछ दिनों से लगभग 12 से 13% टूट चुका था, आज उसमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। वो 0.5% ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग से। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट गिफ्ट निफ्टी की। तो गिफ्ट निफ्टी की जो ओपनिंग है वो लगभग फ्लैट देखने को हमें मिल रही है। वो 24,090 के आसपास की हमें ओपनिंग दिखा रही है। तो हो सकता है आज की जो मार्केट्स हैं वो लगभग फ्लैट ही ओपन हो एंड हल्का बेरिश और साइडवेज पैटर्न में वो रह सकती हैं। अब बात करते हैं FIIs और DIs की एक्टिविटी की। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में FII और DI ने क्या क्या किया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन मींस 25 जून को DIs ने 16,000 के समथिंग की सेलिंग करी, वहीं 21,900 की समथिंग की बाइंग करी। तो नेट और नेट 5,000 करोड़ की DIs ने बाइंग करी। अब बात करते हैं FIs की। FIs का नेट फिगर 18,000 करोड़ और 17,000 करोड़ के बीच रहा। तो उन्होंने जो नेट और नेट करा वो लगभग 700 करोड़ की बाइंग करी। इस वजह से मार्केट एक फ्लैट जोन में रहा। हो सकता है आज भी मार्केट में बाइंग कंटिन्यू ना हो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट है और कहीं ना कहीं जो आपके टेक सेक्टर है उसमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स मींस वोलेटिलिटी इंडेक्स अभी 13.05 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में ये 2.5% फॉल किया था, मींस वोलेटिलिटी कम हुई थी। बट हो सकता है आज फिर से वोलेटिलिटी बढ़ जाए तो आपका जो इंडिया विक्स है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इसी हिसाब से निफ्टी के लिए अगर हम लेवल्स की बात करें तो 24,000 का लेवल बहुत की और क्रूशियल लेवल्स है, बिकॉज 24,000 के बाद मार्केट में डाउनफॉल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है अकॉर्डिंग टू न्यूज और डेटा। अब बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर हमारी कमोडिटीज की। सबसे पहला रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में जो 26 जून को ट्रेडिंग सेशन था शाम का, उसमें गोल्ड और सिल्वर लगभग 0.7% ऊपर थे। गोल्ड 1,44,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं पर अगर हम सिल्वर की बात करें तो 2,21,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्रूड ऑयल है, बिकॉज क्रूड और हमारी इक्विटीज का इनवर्स रिलेशन होता है। जब आप क्रूड को देखोगे तो क्रूड लगभग 3% फॉल कर गया रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में। 26 जून को जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें क्रूड ऑयल लगभग 3% फॉल करा। इसका मतलब है आज इक्विटीज पे क्रूड की साइड से कोई प्रेशर नहीं है, बट इक्विटीज पे आउटसाइड इंडिया के बाहर की जो मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव सेंटीमेंट दिखेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट्स फ्लैट है और जो AI की चीजें हैं, जो टेक की चीजें हैं, उनमें कहीं ना कहीं सेलिंग तेजी से हो रही है। उनकी हाई वैल्यूएशन फिर से उनमें सेलिंग बहुत क्विक हो रही है। अब बात करते हैं करेंसी USD INR की। US का $1 94.30 रुपीज के आसपास पहुंच चुका है, मीन 94 रुपए 30 पैसे के बराबर US का $1 हो चुका है। एंड अगर हम करंट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लास्ट में ये थोड़ा बहुत साइडवेज ही था। अब आज देखने को हमें मिलेगा कि लगभग मार्केट्स में क्या हुआ है। तो नेट बाइंग हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा जो USD INR है इस पे थोड़ा प्रेशर पड़ा होगा, इस वजह से थोड़ा सा ही फ्लैट रहा। अगेन हमें देखने को मिलेगा कि आज क्या होता है। अगर फिर से मार्केट में सेलिंग होती है तो USD INR डेफिनेटली फिर से हाई टच कर लेंगे। लेट अब बात करते हैं मैक्रो इवेंट्स की। तो अगर आप देखोगे 26 से लेकर के आज 29 तक एज सच कोई भी बड़ा ग्लोबल इवेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से मार्केट्स पर इम्पैक्ट आए। जनरली हमारे बीच जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा था वो US और ईरान वाला ही चल रहा है। वहाँ पर अनसर्टेनिटी काफी है, बिकॉज पहले सीज फायर होता है फिर उसके नेक्स्ट डे सीज फायर टूट जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं ये डर है कि मार्केट्स अनसर्टेनिटी में चल रही है। ट्रम्प आकर के डील साइन करते हैं बट उसके बाद फिर डील कंप्लीट ही नहीं करते, आधे में छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसी वजह से क्या होता है, मार्केट्स एकदम से ऊपर भागने लगता है, फिर अचानक से मार्केट डंप हो जाता है। अब बात करते हैं IPO वॉच की। तो आज सेटलमेंट का IPO लिस्ट होने वाला है। इसके अलावा ज्यादा और कुछ भी IPO मार्केट्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेटलमेंट का IPO आज लिस्ट हो जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम अपने ओवरव्यू की। तो सबसे पहले हमने ग्लोबल मार्केट देख लिए, हमने इंडियन मार्केट्स देख लिए, कमोडिटीज देख ली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्रूड है उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इंडियन मार्केट्स पे पड़ने वाला है। बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइसेस घटेंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो डायरेक्ट हमारी इक्विटीज को इम्पैक्ट करेगा। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे लिए क्रूड की साइड से है। गोल्ड एंड सिल्वर थोड़ा सा ऊपर गए हैं 0.7 के समथिंग। इस तरीके से पूरी की पूरी मार्केट चल रही है एंड ग्लोबल मार्केट से एक नेगेटिव सेंटीमेंट हमारी साइड को शिफ्ट हो रहा है।
जनरली अगर हम बात करें टेक सेक्टर की, AI की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी हाई वैल्यूएशन पे चल रही थी, इसीलिए इन्वेस्टर और ट्रेडर्स जो टेक सेक्टर है इसमें पैसे डालने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वहाँ से सेलिंग कर रहे हैं। सो ये था मार्केट 9 का एपिसोड नंबर 1। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो और इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। एवरी डे 9 AM बिफोर मार्केट की पूरी कहानी।